नमस्कार प्रिय साथियों, योगा ज्योतिष हब में आप सबका स्वागत है। आज हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं वह है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जिनको सर्वाइकल का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है, गर्दन में जिनको दर्द है, उन सब के लिए अभ्यास करेंगे। हम देखते हैं आम जीवन में बहुत सारे लोगों को, पहले तो बहुत ज़्यादातर महिलाओं को ये समस्या होती थी, अब पुरुषों के अंदर भी ये रोग तेजी से बढ़ रहा है। और ये ऐसा रोग है जो आपकी नींद भी गायब कर देता है, आपका दिन भर कार्य की जो क्षमता है उसको कम करता है, और दिन भर खूब जो व्यक्ति काम करके रात्रि को आकर अपना सोने की जब स्थिति में होता है तो उस समय वो नींद नहीं आती उसे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और जिसके कारण जो मूल है वह आपका गर्दन का दर्द होता है, कंधों की जकड़न होती है। आज मैं आपको ऐसे कुछ अभ्यास बताने वाला हूँ बहुत सरलता से, जो आप नियमित रूप से करके सर्वाइकल से निजात यानी उससे आप मुक्त हो सकते हैं उस रोग से। चलिए समय न गवाते हुए सबसे पहले आप एक कोई भी आरामदायक स्थिति में, चाहे कुर्सी है कुर्सी में बैठ जाइए, क्योंकि कुर्सी इसलिए लिया है, छोटे बच्चों में होता नहीं है, ये बड़ी आयु के लोगों में रोग आता है। तो मैंने उस हिसाब से ये कुर्सी का चयन किया है। कुर्सी पर आप बैठ जाइए। खड़ने में भी कई बार चक्कर आता है, इसलिए कुर्सी रखा है। कुर्सी बैठ करके आपने क्या करना, सबसे पहले तो अपनी कमर को सीधा कर लीजिए, और कमर सीधी करके यहीं से हमारी गर्दन के अभ्यास करना है। ये गर्दन मूल है ना, तो गर्दन को ध्यान रखते हुए गर्दन का ही अभ्यास करेंगे, पर श्वास का ध्यान रखना। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लग के जाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर लेके आना। अब ध्यान रहे गर्दन को आगे झुकाना नहीं है, विशेष सावधानी यही आपके लिए, गर्दन आगे नहीं झुकाना, गर्दन यहीं से सिर्फ वापस से पीछे लेके जाना। श्वास भरते हुए श्वास धीरे छोड़ा, गर्दन सीधा। इसी क्रम को आप 3 से 5 बार दोहराएंगे। जितना पीछे लेके जा सकते हैं गर्दन को पीछे लेके जाना, स्पष्ट याद रहेगा। दूसरा है, इसी में आपको धीरे धीरे गर्दन को दाएं और बिना कंधे हिलाए हुए, आपके कंधे नहीं मूवमेंट करना, इसमें होगा कि आपका कम होगा, चिंता नहीं करना, पर आप जितना हो घुमाना है, गर्दन पर आपका ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे गर्दन श्वास छोड़ते हुए बीच में आना, फिर श्वास को भरते हुए दूसरी ओर लेके जाना गर्दन को, और यहीं से धीरे धीरे बिना रुके हुए वापस आएंगे और धीमी धीमी गति से दूसरी ओर लेके जाएं। पूरा ध्यान आपका अपनी गर्दन पर रखें, झटका नहीं देना, बहुत मंद गति से धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता को समझते हुए करना है, ठीक है। अब यहीं से धीरे धीरे गर्दन दाईं ओर सीधा सीधा साइड में गिराने की कोशिश करें। यह अभ्यास थोड़ा सा आपको एक कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि हम जब ये साइड में गिराएंगे तो आप अपनी ठुड्डी आगे कर लेंगे, नहीं करना, गर्दन सीधा रखना और सीधा सीधा ही गर्दन को धीरे 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 साइड में गिराना। गिराया तो आपका पूरा यहाँ की मांसपेशियों पर खिंचाव आएगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन अपना सीधा किया। बस ध्यान रखें आपका जो कान है वो बिल्कुल आपके कंधे की सीध में नीचे की ओर आना चाहिए, और कहीं ना ध्यान रखें, और बस साइड में बिल्कुल हिला करके गिरा दें। यहाँ पर पूरा खिंचाव ये जो आ रहा है इस पर ध्यान दीजिए। फिर धीरे धीरे श्वास भर के गर्दन ऊपर। इसी क्रम को भी आप 2 से 3 बार करेंगे यदि आज आप प्रारंभ करते हैं तो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन सीधा, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन दूसरी ओर। बहुत सुंदर। इसके बाद आपने क्या करना, यहीं से गर्दन को साइड में जो गिराया आपने, गिराने के बाद यहीं से गर्दन को हल्का हल्का बहुत धीमी गति से पीछे पीछे लेके जाएं और दूसरे और कंधे के पास ले आइए, जो अभी तक हमने अभ्यास किया।
फिर यहीं से आप धीरे धीरे वापिस से दूसरे और लेके जाएं। भूलकर भी आगे की ओर नहीं लेके आना गर्दन, ध्यान रखना ये। बस यहीं से आपने बहुत धीमी गति से गर्दन को पीछे लमकाते हुए, कंधों को, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए, अकड़न जो बन गए आपके कंधों में, गर्दन में जो जकड़न बना हुआ है, उसको ढीला छोड़िए, शिथिल करिए। ये स्वभाव में आ गया आपके। अब डर लगता है इसलिए हम अकड़े रहते हैं, और अकड़न में हमारी मांसपेशियां इतनी जटिल हो गई हैं, अब वो स्वभाव में बन गया। तो आप इनको बार बार रिलैक्स करने का एक निर्देश दें, इनको आप बार बार कहें कि ढीला छोड़िए इनको, कंधों को, गर्दन को। ये सब करने के बाद इससे काफी आराम मिलता है। दूसरा इसी में आप क्रम जोड़िए, वो ये है, आप अपना हाथ उठाइए, एक हाथ उठा के आपके बिल्कुल कनपट्टी जो होती है इस पर आप रख लीजिए, बिल्कुल सेंटर पॉइंट। ध्यान रखना है, कई बार हम आलस कर लेते हैं, बिल्कुल ये नीचे का हिस्सा रख लेते हैं, या फिर ये, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल बीच का जो पुटक भाग है इसी को आपने इस पर रखना। रखने के बाद गर्दन को इधर नहीं लेके आना, जिधर है वहीं बीच में रखना। फिर धीरे धीरे हाथ को आपने धीरे धीरे प्रेस करना है, दबाना है। और जब दबाएंगे तो गर्दन को इधर झुकाना नहीं, गर्दन को झुकाना नहीं है, गर्दन बीच में थोड़ा सा सख्ताई से अपने आप को फोर्स के साथ हल्का सा रोक के रखना, और हाथ को प्रेशराइज करना। प्रेशर इतना देना कि बहुत ज्यादा ना हो, हल्का मंद गति से फोर्स करना है, और मन में काउंट करना है 1 2 और 3, तब तक प्रेस करना। फिर यहीं से इसको ढीला छोड़ना, मैं दूर नहीं कर रहा, ढीला आपने छोड़ना। फिर दोबारा इस करना 1 2 3, हल्का सा ढीला वापस करो, नॉर्मल बिल्कुल। फिर वापस एक बार 1 2 3, अब बहुत धीरे धीरे हाथ को नीचे लेके आना। फिर दूसरी बार, दूसरे हाथ को उठाइए, सेम ऐसे ही करना दूसरी ओर। श्वास भरते हुए 1 2 और 3, धीरे से बिल्कुल ढीला छोड़ दो। फिर यही अभ्यास फिर करो 1 2 3। इस तरह से आपने दोनों तरफ 3-3 बार कर लेना है। अब ये काम आपने आगे से सिर्फ आपने माथे पर ये रखना। आपने देखिए, सबसे पहले आपने कोई एक हाथ का चयन कर लीजिए, आपने यदि दायां हाथ रखा है तो बाएं हाथ को इसके बीचों बीच आपने रख लेना, क्रॉस किया। अब धीरे धीरे नॉर्मल रहे, कंधे सीधे रखें और श्वास भरते हुए इनको प्रेस करना है 1 2 3, फिर ढीला छोड़ दो। फिर एक बार और 1 2 3। अब यही काम आपने बिल्कुल आपने पीछे से करना। आप चाहें तो इन दोनों को इंटरलॉक लगा लीजिए ऐसे, नहीं तो आप जो मैंने बताया, एक हाथ पूरा बीचों बीच रखना, इसके ऊपर दूसरा हाथ को ऐसे रख लेना है। इस तरह से आप इनको रखने के बाद फिर वापिस से इनको ऐसे मिलाना या नहीं है, अभी आपने सीधा सीधा इनको दबाना है, धीरे धीरे 1 2 3, ढीला छोड़ दीजिए। फिर वापिस से 1 2 3, बहुत अच्छे। इस तरह से आप दोनों तरफ आपने कर लिया। एक अभ्यास यदि संभव हो, यानी आपकी स्थिति अभी थोड़ा ठीक है, प्रारंभ अवस्था है, यानी अभी तक पूरा सर्वाइकल में बहुत ज्यादा पेन नहीं है, तो आप एक अभ्यास ये भी ऐड कर सकते, अपनी ठुड्डी के नीचे हाथों को ऐसे सेट कर लेना, बिल्कुल आधा आधा। दोनों को रखने के बाद आप श्वास भरते हुए धीरे धीरे इनको ऊपर की ओर प्रेस करेंगे। गर्दन को ऊपर जाने नहीं देना, उसको नीचे की ओर दबाना है, हाथों को ऊपर प्रेस करना है। देखिए 1 2 3, मुंह से नहीं बोलना, आपके लिए है ये, आपने मन में काउंट करना 3 सेकंड, प्रेस 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 करते जाना और रिलीज करना, फिर प्रेस करना और धीरे धीरे रिलीज करना। क्लियर?
अब यही काम आपने बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट हमारा क्रोन हेड है इसके ऊपर आपने बिल्कुल हथेली को सेंटर रखना, फिर दूसरे हाथ को ऊपर रखना, रखने के बाद यही काम आप प्रेस करेंगे धीरे धीरे, 1 2 और 3 रिलैक्स, एक बार और 1 2 3 रिलैक्स। बहुत सुंदर। आप वीडियो अंत तक बने रहना। क्या है कि इसमें कुछ ऐसे आपको अभ्यास बताए जाएंगे जो अभी तक आपने नहीं किए, वो बहुत लाभकारी हैं और ये हम अक्सर कहीं ना कहीं देखे होंगे ऐसे अभ्यास। अब अगला अभ्यास इसी के अंदर वह ये है, बैठे बैठे यदि कंधे दर्द करें तो आप अपनी चेयर पर बहुत ढीले होकर के हाथों को पीछे कर लिया करें, आगे हाथ नहीं रखना। आगे तो हमारी स्थिति बन ही गई है, अब हमें इसको दूर करना है, इसलिए आपने हाथों को दूर करके ऐसे ढीला करके छोड़ दो और गर्दन को पीछे लमका दो, गर्दन को पीछे लमका दीजिए ऐसे, और लमका करके अ का उच्चारण करेंगे, मुंह खोल के अ का उच्चारण करेंगे, 3 बार कर सकते हैं। अब देखिए कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ के मैंने बाहर से निकाल के हाथों को, और गर्दन पीछे ढीला छोड़ दो और धीरे से श्वास भर के एक बार अ का उच्चारण करिए, फिर धीरे धीरे बिना झटका दिए हुए आराम से आप सीधे हो जाना और सीधे, तो आपको काफी आराम मिल गया होगा। और इस समय को इस मतलब ये जो आप कर रहे हैं इसको आप थोड़ा और भी लंबे समय तक कर सकते हैं। अब चलिए हमने क्या करना, यदि हाथ आपका आराम से उठ जाता है तो आप एक बार चेक कर लीजिए, हाथ यहाँ वापस, फिर दूसरे हाथ को उठा के देखो, हाथ को अंदर हथेलियां करो, ये तलवों को अंदर क्यों करिए और फिर वापस से नीचे लाइए, दूसरे हाथ को उठाइए अंदर लेके आइए। तो ये आप पहले एक एक हाथ से करेंगे, स्पष्ट हुआ। उसके बाद श्वास भरते हुए फिर दोनों हाथों को धीरे 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 सामने से उठाइए और हथेलियों को सामने की ओर कर दें। आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे एक करके मुट्ठी बंद करेंगे। अक्सर क्या होता है, ये हमारी यहाँ गलती होती है। गलती क्या होती है कि हम हथेलियों को सीधा कर लेते हैं और ऐसे मुट्ठियां बनाने लगते हैं। ये आपको आसान तो रहेगा, आरामदायक स्थिति है, पर आपका जो प्रभाव है जिसके लिए आप कर रहे हैं सर्वाइकल का, ये पूरा का पूरा यहाँ एक इसका कनेक्शन रहता है। तो आपने सीधा रखना जितना संभव हो और मुट्ठियां ऐसे बनानी 5 बार, फिर धीरे धीरे विश्राम दे दो। कंटिन्यू नहीं करना क्योंकि पहले बहुत ज्यादा अकड़न है मांसपेशियों में, रिलैक्स कर देना है। फिर दोबारा से आप हाथों को धीरे से उठाइए, उठाने के बाद अंगूठा अंदर करके मुट्ठियां बंद कर लें, कर लिया, और धीरे धीरे अपनी अपनी कलाई को आराम से इनको घुमाइए। बहुत सुंदर, ऐसे आप घुमाते जाना है 5 बार, फिर वापस से 5 बार आपने धीमी धीमी गति से घुमाइए। जब वापस से आप 5 बार घुमा लें और फिर आप क्या करेंगे, एक बार फिर से विश्राम दे देंगे। क्लियर। अब क्या करना, इसी क्रम को आगे एक बार फिर ऊपर करना, हाथों को, हाथ जैसे मैंने आपके ऐसे करवाए मैंने, इन्हीं को आप एक बार नीचे करेंगे। श्वास भर के हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अंगुलियां मेरी देखिए खोल रखी है मैंने, ऐसे खोल के रखना आपने, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत सुंदर, ऐसे आपने 5 बार आपने करना और धीरे से विश्राम दे दे। कंधों में मुझे लगता है फिर आपके दर्द आया होगा हल्का सा, तो आपने क्या करना, चेयर पर पीछे होना और हाथों को पीछे करना और गर्दन को पीछे लमका के फिर एक बार अ का उच्चारण करिए। बहुत सुंदर, धीरे से कंधे वापस से सामान्य स्थिति में आइए। तो ये जो अभ्यास अभी किया हमने, अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे पास एक ये डंडा रखा है मैंने, आप सोचेंगे डंडा क्यों रखा आज, ये डंडा इसलिए है कि सर्वाइकल में होता क्या है, किसी हाथ में कंधे में दर्द ज्यादा होता है तो वो एक समान रूपता से वो हाथों को रख नहीं पाता। तो आपने क्या करना, एक ऐसा ही डंडा लेना है
और अपने कंधों में जितना अंतर है, ध्यान रखना, कंधों में जितना अंतर है उतना ही गैप में आपने ऐसे पकड़ लेना। जैसे हम बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं ना, ऐसे पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना, ऐसे पकड़ने के बाद आप इनको क्या करना, सीधा सीधा बैठ के, सीधा बैठ के श्वास भरते हुए धीरे 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 सीधा 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 ऊपर लेके जाइए और कोशिश करें इनको और सीधा करने की। आपके हाथ सीधे नहीं होंगे, इनको करें, कोहनियां न मोड़ें और धीरे धीरे कोशिश करें सीधा ऊपर करें और धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए वापस लेकर आइए और इसी क्रम को फिर दोबारा से श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए और पूरा ऊपर खींचने की कोशिश करें। अंतिम में पूरा तानना है, आपने अपने आप को खींचना है। ये अंगड़ाई से जैसे हम लेते हैं वैसे अंगड़ाई लेना। फिर एक बार और करिए, श्वास के साथ ऊपर गए भरते हुए, यदि श्वास छोटा है तो छोड़ दो, फिर दोबारा से श्वास भरिए, भर के फिर अपने आप को खूब खींचिए ऊपर, इतना खींचिए कि आपके पूरे कंधे आराम महसूस करेंगे। वापस रिलैक्स कर दो। अब एक काम और करना है जो इसमें सबसे जरूरी है, वह ये है कि हाथों को सामने करके लेके आना है। सामने ले आए, सामने लाने के बाद आप हाथों को देखिए, जैसे मैं करूं वैसे लेके आना है। इस डंडे को धीरे 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 खींचते हुए बिल्कुल सीधा, और मेरी ठुड्डी के जस्ट इसको नीचे लेके आ रहा हूं मैं। देखिए, स्पर्श किया, नीचे लेके आना है और यहां पर रोक लेना है। ये बड़ा थोड़ा मुश्किल रहेगा, आप करेंगे तो आपको कंधे बिल्कुल जल्दी ठीक होने वाले हैं। सर्वाइकल, चक्कर आना सब बंद हो जाएगा, नींद बहुत अच्छी आने लगेगी। आपने धीरे धीरे श्वास भरते हुए लेके आना, खूब भरते हुए, और नीचे ठुड्डी के ले आइए। कोहनियां देखो मेरी बिल्कुल बराबर है। यदि इस मुद्रा में लाएंगे तो होगा। इनको आप ढीला करोगे नहीं, ऊपर नहीं करना, बिल्कुल सीधा रखना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सीधे। यदि आपको थकान लगे तो हाथ नीचे कर लेना है, जरा भी परेशान नहीं होना। दोबारा से कर सकते हैं, प्रत्येक बार आप नए सिरे से कर सकते हैं, नीचे कर लेंगे फिर दोबारा करेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि मैं जो कर रहा हूं एक साथ में 3-4 राउंड एक साथ करें, आप बदल कर दोबारा से करना है। स्पष्ट हुआ? इसके साथ आप इसको छोड़ देना है, इसका इतना ही काम है। और यहां से अब 2 अभ्यास मैं आपको खड़े होकर बताने वाला हूं, वो आप अच्छे से देखना। और वह ये है, जब हम खड़े होते हैं, ध्यान देना। अब मेरे हाथों की स्थिति देखिए, हाथों को मैंने अपने एक कलाई को दूसरी कलाई को पकड़ा, पकड़ने के बाद और कंधे में जैसे मैंने अब कोहनियां सीधी कर दी। सीधी करने के बाद पाँव में थोड़ा अंतर ले लेना, आप आराम से खड़ना। खड़ने के बाद श्वास भरते हुए कंधों को पीछे की ओर खींचना है और नीचे इसको खींचिए, खींचिए इसको और गर्दन को पीछे की ओर झुका दो। फिर आप ढीला छोड़ेंगे, ठीक है। फिर आप इसको पूरा खींचेंगे, खींचते हुए कंधों को नीचे से। बहुत सुंदर। आप ये अभ्यास 2 से 3 बार करेंगे। रिलैक्स। ये जो मैंने अभी किया आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे गर्दन को श्वास छोड़ते हुए सीधा, गर्दन आगे की ओर नहीं झुकाना। अब एक अभ्यास मैं आपको और बता रहा हूं जो आपने करना है। क्या होता है कि रोग अचानक नहीं लगता, समय पर लगता है, बहुत दिनों से लगता है। आपने क्या करना, दीवार के बिल्कुल स्पर्श हो जाना। ऐसे देखिए, मैं बिल्कुल दीवार के पास लग गया। लगने के बाद क्या करना, अपनी कोहनियां बिल्कुल इनको दीवार के पास स्पर्श करा दीजिए। करवा दिया आपने, बहुत। अब ध्यान रखना है, कोहनियां जहां है वहीं से मोड़कर आपने इनको लगाया। अब ये जो हाथ है मेरे, एड़ियां आपने लगा दी दीवार के, कोहनियां स्पर्श कर लिया आपने, टच कर लिया। अब क्या करना, श्वास भरते हुए धीरे धीरे इनको बिना कोहनियां उठाए हुए, सर ध्यान रखना, बिना कोहनियां उठाए हुए
यहाँ पर चिपका के रखना और श्वास भरते हुए सीधा सीधा अपने हाथों को साइड में दीवार के लगाना। इसको ऐसे नहीं करना, नीचे नहीं लेके जाना। यदि आपके हाथ लगे चाहे न लगे, पर आपने बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जाना है। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस लेके आना पास में, श्वास भरते हुए फिर आप लेके जाएंगे। तो आप क्या महसूस कर रहे हो? आपके कंधे अंदर और पिचक रहे हैं, अंदर की ओर प्रेस हो रहे हैं। जो बोन आपकी गर्दन की ये उभर के जो बाहर आ गई है वो आपकी अंदर की ओर जा रही है। जितनी ही आप अंदर इसको शिफ्ट करेंगे आप ठीक होने वाले हैं, नींद अच्छी आने वाली है। दूसरा अभ्यास क्या करना, कई बार हमारे कंधे इतने अकड़ जाते हैं कि हम कर नहीं पाते, तो आपने एक दीवार के पास सहारा लेते हुए दीवार के पास बिल्कुल लग जाना और लगकर ऐसे आप बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से ऐसे चलाइए, चला के इनको पूरा ऊपर खींचिए, बिल्कुल सीधा करिए। हाथों को पूरा हथेली लगा दिए मैंने, फिर धीरे धीरे वापस से नीचे ले आना सीधा सीधा। और ऐसे ही दूसरे हाथ से आप करेंगे, बहुत धीमी धीमी गति से सीधा करें। सीधा करके बिल्कुल कान के बाजू लगाने की कोशिश करो और धीरे धीरे वापस। क्लियर हुआ? जब ये आप 2 बार 3 बार जब कर लेंगे, फिर आप यही अभ्यास दोनों हाथों से करेंगे। जैसे आपने इधर मुंह किया, दोनों हाथों से एक साथ करेंगे। सीधा ऊपर गए और इनको पास में कर लेना। याद रहेगा, इन दोनों हाथों करना। जब आपकी स्थिति बहुत अच्छी बन जाए तो आप यही काम बिल्कुल दीवार के पास लग करके बिना दीवार की तरफ मुंह किए आप धीरे धीरे हाथ को सीधा ऊपर उठाएंगे। उठाने के बाद इसको बाजू कान के लगा देंगे। लगाने के बाद इसको श्वास भरते हुए ऊपर खींचेंगे। श्वास भरते हुए इसको ऊपर खींचना है, बहुत जितना आप खींच पाते खींचिए। फिर धीरे धीरे कंधा ढीला किया, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 हाथ नीचे लेके आइए। फिर श्वास भरते हुए बहुत धीमी धीमी गति से ऊपर लेके जाइए और पास में बाजू करके इसको खूब खींचिए, ऊपर खींचिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 हाथ नीचे लेके आना। इस तरह से आप इसका भी अभ्यास 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो आपको मैंने जो बताया ये सब समझ में आ गया होगा और इसी क्रम को आपने नियमित जीवन में आपने दिनचर्या में इसको दोहराना है। विदिन आपने यदि आप 5 से 7 दिन भी कर लिया इसी क्रम से, तो आप 100% आपको काफी आराम मिलेगा और आप ठीक होने लगेंगे। और फिर नॉर्मल जो अभ्यास होते हैं योगासनों के वो सब कर सकते हैं। इसलिए जब तक आपका सर्वाइकल कंधों के दर्द ठीक ना हो तब तक बाकी के सूर्य नमस्कार हैं, चाहे आपके आसन हैं, उनके अभ्यास नहीं करना, और नहीं तो ज्यादा अकड़न बढ़ती है। ये जितने भी सूक्ष्म मैंने व्यायाम बताए, कुछ अभ्यास बताए, क्रियाएं बताई जो आप भी करके, तो इन्हीं को ही करना है। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आज का विराम हम लेते हैं। इसी तरह से आपको क्रम से और भी वीडियोस में समय समय पर पहुंचाता रहूंगा। और यदि अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ सबको हम पुनः मिलते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।